आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। ये शहर ये महाराष्ट्र मराठी भाषिकों का है। ये मीरा भाईंदर शहर जो है वो आगरी कोली भूमिपुत्रों का है। अधिकारी अपनी गलती छुपाने के लिए उसे प्रांतवाद भाषावाद कर रहे हैं। एक बात है, पहले मैं मराठी हूँ, बाद में विधायक हूँ। मराठी हमारी भूमिका है, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। तुमचा लिहायचे हे धंदे करतात का तुम्ही लोक नाटक घेऊन चालवायचे? ज्यांना 5चा वेळ दिला त्यांना तुम्ही 6:30 पर्यंत देत नाही। मला बोलायचं नाही कोणाशी। आप रिकॉर्ड पे लीजिए ये टाइम कि आपको 6:30 को दिया है। तुम्ही मला लिहून द्या, तुम्ही 6:30 ला दिलाय हॉल। आत्ताच लिहून द्या, आत्ता लिहून द्या तुम्ही 6:30 ला हॉल दिलाय। मला कोणाशी बोलायचं नाही, तुम्ही आत्ता लिहून द्या। किती वाजले आता? अजूनपर्यंत हॉल आला नाही, तुम्ही लिहून द्या। मैडम 6 बजे तुमच्याकडून मला लिहून पाहिजे। 6 बजे नहीं सर, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। 6:15 बजे, हाँ 6:15 बजे आप 6:15 बजे उनका बंद किया, अभी तक अपना कुछ हुआ नहीं। अरे सर हो रहा है, तुमच्याकडून मला लिहून पाहिजे। पहिले लिहून नाही, आत्ताच लिहून द्या, आत्ताच लिहून। हे बघा तुम्ही इथे आहात ना हजर, हॉल किती वाजता सांगितलं तेवढंच लिहून मागते ना, आत्ताच द्या लिहून, आत्ताच लिहून द्या। मी करतच नाही। हो तो मग तुम्ही इथे कशाला? बुकिंग कोड आपने बुकिंग किसके पास दी थी? ये बताया ना कि मैं ऑर्डर पे साइन इनका है ना, मग साइन होगा तर तुम्ही नाहीतर ऑर्डरवर साइन का केलं? आता हे ऑर्डरवर साइन आहे ना? कमिश्नर श्री दिलीप ढोले जी को मैं आज निवेदन देने हमारे सभी पार्टी के लोगों के साथ यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि 6 तारीख रविवार के दिन एक निंदाजनक घटना घटी है। क्योंकि बहुत सालों के परिश्रम के बाद मैंने लता मंगेशकर नाट्यगृह इस मीरा भाईंदर की सांस्कृतिक जो सभ्यता है उसे उजाला देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए मैंने नाट्यगृह का निर्माण किया। बहुत सारे लोगों का विरोध था, फिर भी मैंने राज्य शासन और महापालिका प्रशासन को साथ में लेके वो भूमिका लोक प्रतिनिधि के तौर पे अच्छी तरह निभाई। पिछले साल अक्टूबर महीने में माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब के हाथों से उसका उद्घाटन भी हो गया। और ऐसे परिस्थिति में पिछले कई महीने से हम देख रहे थे कि यहाँ पे मराठी नाटक नहीं हो रहे थे, मगर संडे के दिन एक मराठी नाटक जो हमारे भाऊ कदम बहुत ही नामचीन नाट्यकर्मी है और सिने कलावंत है, उनका एक नाट्य प्रयोग वहाँ पे हो रहा था। और उसी दौरान हमारे कुछ लोग जो राजस्थानी नाटक था 6 बजे, तो करुण गेलो गावा ये जो नाटक चल रहा था उसमें घुसने की कोशिश कुछ लोगों ने की और वो नाटक बंद गिराने की कोशिश की। कुछ हुआ नहीं, मगर भविष्य में ये चीज़ें शहर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शहर ये महाराष्ट्र मराठी भाषिकों का है। ये मीरा भाईंदर शहर जो है वो आगरी कोली भूमिपुत्रों का है। और ऐसे परिस्थिति में अगर जाति धर्म का द्वेष करके अगर इस शहर में कोई भावना निर्माण करते रहेगी अलग अलग जाति और धर्मों के बीच में, तो वो गलत है। हमें लोक प्रतिनिधि के तौर पे लोगों ने चुन के दिया, वो देखा नहीं है कि किसके जाति और धर्म के लोगों ने हमें वोट दिया। हमको तो सभी जाति धर्मों के लोगों को लेके जाना है। आप देख रहे पिछले साल भर में सभी जाति धर्म के समाज भवन हो या उनके काम हो, वो करने का प्रयास एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब के और अभी अजित पवार साहब के नेतृत्व में होने वाले सरकार में हमने करोड़ों रुपए का निधि लाया शहर सुशोभित करने के लिए और शहर अच्छा रखने के लिए हम कोशिश करते हैं। मगर इस दौरान हम भी मराठी है और इस मराठी होने का मुझे अभिमान है, फ़ख्र है। मगर ऐसे परिस्थिति में अगर कोई मराठी नाटक बंद कराने की कोशिश करता रहेगा, उसमें भी कोई ऐसे नहीं है कि आधे घंटे का टाइम था, एडजस्टमेंट सभी को करना चाहिए। वहाँ पे कुछ लोक प्रतिनिधि अगर रहेंगे तो लोक प्रतिनिधि ने प्रशासन और जो समाज के लोग हैं या जो निर्माता है उनमें समेट करके तो भावना सभी की शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी कर्मचारी को दादागिरी करके मारहान करके वो घटना को और अलग रूप में लेके जाना चाहिए। तो मेरा यही कहना है, हम महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं
हम मीरा भाईंदर शहर में सभी जाति धर्म के लोगों को अगर लेके काम करते हैं तो हमारे मराठी जो नाटक है उनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए, उनको निर्माताओं के भी मान सम्मान मिलना चाहिए। हमारे मराठी नाट्यकर्मियों में और मराठी भाषिकों में शहर में बहुत चिंतित वातावरण है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने दिलीप ढोले जी जो कमिश्नर है उनको निवेदन दिया और आगे मराठी नाटक और भी बड़े पैमाने पे होने चाहिए। इसलिए राज्य शासन के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर ने मराठी नाटकों के लिए जो रेट उनके हैं उसमें भी कोई छूट देनी चाहिए ताकि और भी लोग आएंगे और मराठी नाटकों का प्रयोग इस मीरा भाईंदर के लता मंगेशकर नाट्यगृह में होगा, ऐसे मैंने उनको विनती की है। और ये चीज़ें जो हुई है वो भविष्य में नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोशिश करने की मैंने मांग की है। के बाद में हमारा यह फ़र्ज़ होता है कि हम सभी जाति धर्म के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, राजस्थानी हो, उत्तर भारतीय हो, केरला वाला हो, कोई भी हो, वो सब लोग हमारे साथ में इस शहर को साथ में लेके आगे हम काम करना चाहिए। ना ही मेरे जाति धर्म के लोगों को ही सिर्फ उनके लिए मैं काम करता हूँ, ऐसे लोगों के बीच में मैसेज जाने के लिए अगर कोई कुछ करता रहेगा तो वो गलत है। हंगामा करने से पहले ही उनको जानना चाहिए था ये हम हंगामा कर रहे हैं वो गलत है या सही है। मैं किसी से, और मराठी हमारी भूमिका है, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। सर, महानगर पालिका के कर्मचारियों को इस तरीके का द्वेष देखना पड़ रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? मेरा वही कहना है, देखिए कभी भी क्या होता है, ये जो हो रहा है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। जब भी कुछ भी चीज़ें होते हैं तो महानगर पालिका के कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको मारहान होती है, उनको गाली गलौच होती है, उनको दम देने की कोशिश होती है। ये नहीं होना चाहिए शहर में। के साथ बातचीत करके नहीं, देखिए एक बात है, पहले मैं मराठी हूँ, बाद में विधायक हूँ, और मुझे गर्व है और मुझे अभिमान है। हर जाति धर्म के लोगों को अभिमान और गर्व होना चाहिए, वो उसकी जाति धर्म का है। मगर मैं आखिर में लोक प्रतिनिधि हूँ, तो मुझे सभी लोगों को, मराठी हो इसका गर्व होना चाहिए, मगर सभी लोक प्रतिनिधियों ने यही मानना चाहिए कि हमें सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेके आगे मार्गक्रमण करना चाहिए। ना ही हमारे जात के और हमारे धर्म के प्रसार करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व करके लोग चुन के नहीं देते। हम जिसी जाति जिसी समाज के होंगे उसको कायम रखते हुए हमें सभी लोगों को साथ में लेके आगे मार्गक्रमण करना चाहिए, तो ही शहर का विकास होता है और तो ही सभी जाति धर्म के लोग बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। जैसे 14 साल से मैं कर रहा हूँ, और मैंने ऐसे कभी मैं मराठी हूँ, मैं मराठियों के लिए आंदोलन करूँगा, ये करूँगा, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मगर हाँ, हमारे ऊपर अगर कभी आँच आएगी तो प्रताप सरनाईक पहला रास्ते पे उतरा, ये मैं अभी आज आपके सामने बता रहा हूँ। अधिकारी अपनी गलती छुपाने के लिए उसे प्रांतवाद, भाषावाद कर रहे हैं। देखिए, बात ये हुई थी कि जो श्याम मित्र मंडल था, उन्होंने 40 दिन पहले 5 बजे से 9 बजे तक ये थिएटर बुकिंग ली थी। उनकी रसीद है मेरे पास समय के साथ। 7 दिन पहले उनको बोला गया कि सरकारी कार्यक्रम है, आपका ये प्रोग्राम रद्द कीजिए। उन्होंने मुझे पूछा, मैडम सरकारी कार्यक्रम क्या है? मैंने फ़ोन करके पूछा क्या सरकारी कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा नहीं, एक नाटक आया है, उस नाटक के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, नाटक आया है वो भी वेलकम है, आप दोनों को टाइम एडजस्ट करके दीजिए, एक को थोड़ा 2 घंटा पहले दीजिए, ओवरलैपिंग टाइमिंग मत दीजिए। जिसके लिए पिंपले मैडम कबूल होके उन्होंने कहा 5:30 बजे, क्योंकि आधा घंटा और क्या हम उनको लेट करवा सकते हैं अगर वो माने तो। श्याम जी भी वहाँ बैठे थे, मैंने उनसे पूछा क्या आप आधे घंटे तक संभाल पाओगे? उन्होंने कबूल किया कि जाने दो, हमें किसी का कोई नुकसान नहीं करना है, हमारे नाट्यगृह में एक नाटक आ रहा है वो भी वेलकम है, हम आधा घंटा परफेक्टली हम चलेगा, हमें लेट दीजिएगा, हम कॉपरेट करने को तैयार है। उसके बाद मैंने मैडम को ये कहा था कि मैडम नाटक वाले को एक आप इंटीमेशन दे देना कि वो उस समय में ख़त्म करे, चाहिए तो वो ब्रेक न ले, या जिस तरह से भी एडजस्टमेंट होता है, पर उसको आप 5:30 बजे तक करिएगा, क्योंकि उनकी भी टिकटें बिक गई है। 1000 लोग वो भी कहाँ खड़े रहेंगे अगर वो टाइम पे आ गए तो। और किसने किसने टिकट ली हमें नहीं मालूम, हम किसको किसको मैसेज देंगे कि आप और ज़्यादा लेट आए। उन्होंने ये बात कबूल की, उनकी गलती थी, उन्होंने नाटक वाले को एक भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि ख़त्म करिए। नाटक वालों ने वंस मोर पे कुछ और चलाया भी वंस मोर, तो अगर ये इंस्ट्रक्शन नाटक वालों को देते तो ये नहीं होता। वहाँ बाहर इतना केओस था,
उन कार्यकर्ताओं की कोई गलती नहीं होने के बावजूद वो हाथ जोड़ के आने वाली पब्लिक को शांत कर रहे थे ताकि अंदर नाटक जल्दी से समापन हो जाए अच्छी तरह से। उन्होंने हाथ जोड़ के सभी पब्लिक से माफ़ी मांग रहे थे कि टेक्निकल खराबी है, हम लेते हैं अंदर, हम लेते हैं। उन्होंने वो 1 घंटा संभाला। 1000 लोग बाहर खड़े थे जो धक्का मार के अंदर आने के लिए कोशिश कर रहे थे। भगवान की दया से कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, नहीं तो अगर गुस्साई पब्लिक ने, जिन्होंने अपने पैसे दे के टिकट खरीदी थी, अगर कोई तोड़फोड़ कर दी होती तो ये जवाबदार कौन लेता। और मैंने अभी अभी आयुक्त से लेटर लिख के ये मांग की है कि इस तरह से डबल बुकिंग लेने वाले अधिकारियों की बेदरकारी पे आप दखल लीजिए और उन पे कार्रवाई कीजिए, या ऐसे महत्व की जवाबदारी मत दीजिए जो इस तरह से भाषावाद फैलाने के प्रयत्न कर रहे हैं, प्रांतवाद फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर ये श्याम सुमिरन का पहले होता और बाद में ये होता तो भी क्या मेरी भूमिका बदलती? मैं तब भी बोलती कि आपने ये ओवरलैपिंग प्रोग्राम कैसे लिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ भाषा। मुझे तो भाषा का पता भी नहीं था सबसे पहले जब हम एग्री हुए कि कौन सा नाटक आ रहा है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि एक प्रोग्राम को अगर आप आधा घंटा और टाइम दे सके तो क्या चलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे नाट्य गृह में बाहर से लोग आ रहे हैं, बहुत वेलकम है, हम उनको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन जब बात 1.5 घंटा लेट देने की हो गई तब ये प्रॉब्लम हुआ। बाहर की पब्लिक संभल नहीं रही थी। अगर तोड़फोड़ हुई होती तो क्या अधिकारी अपने पैसे से भरते क्या जिन्होंने ओवरलैपिंग लिया है? मैडम, प्रताप सरनाईक ने आप पे गंभीर आरोप लगाए हैं कि आप मराठियों के साथ अन्याय कर रहे हो और मराठी लोगों के ऊपर अन्याय सहन नहीं करेंगे। इसके पहले भी आपने कॉन्ट्रैक्ट पे इंजीनियर को थप्पड़ मारा था और आपने जानबूझ के ये काम किया है। देखिए, किसी के आरोप लगाने से वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाते। मैं सिर्फ अधिकारी को इसलिए डांट रही थी कि आपने ओवरलैपिंग प्रॉब्लम ये कैसे लिया। अगर आप सब लोग ये चाहते हैं कि अधिकारी जो गलती करे करने दे, सामान्य जनता जो भुगत रही है वो भुगतने दे, हम जनप्रतिनिधि को कुछ नहीं बोलना, तो मैं आगे से ये करती हूँ। आप सामान्य लोगों से पूछ ले कि आपके अन्याय के विरुद्ध जनप्रतिनिधि ने बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। फिर अगर अन्याय के विरुद्ध जनप्रतिनिधि बोलता है और उसके बाद आप भाषावाद प्रांतवाद करते हो तो मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ कि आप भी रेशन कार्ड की ऑफिस में गए थे, आपने जनता के लिए ये उठाया था, उस अधिकारी को आपने भी डांटा था, आपके लिए नहीं डांटा था, उस जनता के लिए डांटा था। मैंने भी दोनों बार वही किया। अगर नाट्यगृह की संपत्ति टूट फूट जाती तो उसको बचाने का अगर मैंने प्रयत्न किया, उस अधिकारी को डांट के ये प्रयत्न किया कि आगे से आप ओवरलैपिंग प्रोग्राम नहीं लोगे, तो मैंने क्या गलत किया? ये मैं सामान्य जनता से पूछना चाहती हूँ कि क्या गलती हुई या नहीं हुई? आप जवाब दें। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।